गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्ञानंद कुमार नायक आज आपकी साइंस बुक साइंस क्रिएशन से चैप्टर 3 पढ़ाएंगे। लाइफ अराउंड अस, जीवन हमारे चारों तरफ। परिचय है, इंट्रोडक्शन। देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स अराउंड अस, सम ऑफ देम आर लिविंग, एनिमल्स, insects, fish, birds, cow, cats, dogs, and plants, grass, algae, trees, shrubs are living. यहाँ पे जो है मिलियंस जो है कि थिंग्स है हमारे चारों तरफ, जो है लाखों लाखों वस्तुएं हैं, लाखों जो वस्तुएं हैं आसपास दिखती है। सम ऑफ देम आर लिविंग, इनमें से कुछ जो है सजीव होती है। एनिमल्स, जंतु, इंसेक्ट्स, फिश, बर्ड्स, कीट पतंग, मछलियां, पक्षी, गाय, बिल्ली, कुत्ता, और प्लांट्स में, पौधों में, घास, एल्गी, शैवाल, ट्री, पेड़, सर्प, झाड़ियां आर लिविंग। ये सभी ऑब्जेक्ट्स लाइक bottles, utensils, soil, air, water, furniture, trees, pen, pencil, etc. और जो वस्तु है जैसे बॉटल्स है, यूटेंसिल्स है, बर्तन है, मिट्टी है, हवा है, जल है, फर्नीचर है, ब्रिक्स है, ईट, पेन, पेंसिल, etc. आर नॉन लिविंग, ये सब निर्जीव है। यू कैन डिफरेंशिएट them by certain characteristics। आप जो है इसमें कुछ विशेषताएं हैं जैसे रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, भोजन का लेना, रिस्पॉन्स टू स्टाइमुल, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया, एंड एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। ये सब जो है कुछ जो है अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। all these characteristics respiration, growth observed in living things। ये विशेषताएं जो है ऑब्जर्व की जाती है, देखी जाती है सजीवों, बट नॉट इन नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में निर्जीव नहीं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड the need for classification of different things। आपको जो है कि अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए आवश्यकता होती है वर्गीकरण की, अलग अलग वस्तुओं के वर्गीकरण की। Similarly, it is necessary to divide living things into different groups। इसी तरह जो है कि आवश्यकता होती है अलग अलग डिवाइड करने के लिए, जो है अलग अलग ग्रुप में। because there is a large variety of living things and it's not possible to study all of them। क्योंकि जो है बहुत ज्यादा जो है वैरायटियां हैं लिविंग थिंग्स की, जिससे ये संभव नहीं है कि एक सभी का बिना ग्रुप में बांटे अध्ययन किया जा सके। Therefore, to study, अध्ययन के लिए, the living things is an easier and a systematic way। इसलिए लिविंग थिंग्स को अध्ययन करने के लिए एक सरल, आसान और सिस्टमेटिक वे है। वी हैव टू क्लासिफाई दैम, हम जो है उनको वर्गीकृत कर दें, क्लासिफाइड कर दें। बेसिस ऑफ सम कॉमन फीचर, उनमें आधार पे कुछ जो है विशेषताएं जो है जो गुण होते हैं उनके आधार पे उनको जो है वर्गीकृत करते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इस तरह जो है कि यहाँ पे कुछ जो विशेषताएं हैं विच आर फाउंड इन लिविंग थिंग्स, जो कि लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, नॉट नॉन लिविंग थिंग्स, तो वास्तव में नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते हैं। देयर आर सम कॉमन फीचर्स बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। यहाँ पे कुछ जो है साधारण विशेषताएं हैं दीज टू ग्रुप्स, इन दोनों समूहों में, जो नॉन लिविंग है और लिविंग। व्हाट इज कॉमन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग?
क्या जो है कि कॉमन है लिविंग और नॉन लिविंग। जस्ट थिंक अबाउट ए काउ, ए प्लांट, ए रोज, ए नीम ट्री, ए पेन और ए पेंसिल विच यू यूज एवरी डे इन द क्लास। जैसा कि आप सोचते हैं कि एक गाय है या एक पौधा है या जैसे एक गुलाब है, नीम ट्री है, एक पेन है या एक पेंसिल विच यू यूज एवरी डे, आप जो है प्रत्येक दिन जो है यूज करते हैं। जैसे पेन पेंसिल है, इसको जो है कि क्लास में यूज करते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैव मास, इन सभी चीजों में, इन सभी वस्तुओं में मास होती है, द्रव्यमान होता है, शेप होता है, आकार होता है, वॉल्यूम होता है, कण होता है। ऑल आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ये सभी जो है बने हुए हैं एक मौलिक संरचना से, मौलिक संरचना की इकाई से, यूनिट से। इन द केस ऑफ लिविंग थिंग्स, काउ, रोज, नीम, द स्ट्रक्चर यूनिट इज कॉल्ड ए सेल। इस केस में लिविंग थिंग्स जो है, सजीव जो है, जैसे काउ, रोज, नीम है, इसकी स्ट्रक्चर यूनिट जो है, जो संरचना इकाई है, संरचना की इकाई जो है, उसे सेल कहा जाता है, जिससे जो है कि इनका ये बनते हैं, इनका निर्माण होता है लिविंग थिंग्स का। एंड इन द केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे पेन है, पेंसिल है, इसकी जो स्ट्रक्चर यूनिट है उसे मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, अणु कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स के मिलकर ये बनते हैं। ए न्यू बॉर्न बेबी हैज मोर देन 2000 मिलियन सेल्स। एक नए नवजात शिशु में, नवजात बच्चे में वह 2000 सेल्स होती, मिलियन, 2000 मिलियन सेल्स होती हैं। दीज सेल्स कैन नॉट बी सीन, इन कोशिकाओं को देखा नहीं जा सकता है। दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आई, ये इतनी स्मॉल होती हैं जिससे कि इनको जो है कि नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। सेल्स इन लिविंग थिंग्स डिफर इन साइज एंड शेप। सेल कोशिकाएं जो होती हैं, सजीवों में जो कोशिकाएं होती हैं अलग अलग आकृति और अलग अलग आकार की होती हैं। अब एक्टिविटी है टू डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अंतर जो है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या अंतर है। आइडेंटिफाई द थिंग्स फिगर गिवन एज लिविंग और नॉन लिविंग बाय स्टडीइंग द एग्जांपल। अब जो है कि वस्तुएं जो नीचे दी गई हैं, आइडेंटिफाई की गई हैं, नॉन लिविंग फिगर में दिया गया है, गिवन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, जो फिगर में दिया गया है लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब जो है कि आपको एक लिस्ट दी गई है जिसमें जो है कि आप टिक लगा सकते हैं कि मूवमेंट करती है वस्तु। जैसे दिया गया ऑब्जेक्ट दिया गया है, फोन है, लेटर बॉक्स है, बर्ड है, शू है, मंकी है, स्टूल है, ट्री है, हॉर्स है, ग्रॉस है। अब इनमें जो है कि इनकी जो विशेषताएं हैं उन पर टिक लगाएंगे। जो विशेषता आपको, जैसे मूवमेंट लेटर बॉक्स मूवमेंट नहीं करता है तो क्रॉस करेंगे। सेंसिटिव लेटर बॉक्स में सेंसिटिविटी नहीं होती है। रिस्पायरेशन जो है कि लेटर बॉक्स नहीं करता, श्वसन एक्सप्रेशन नहीं होता है। और लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग पे टिक लगाएंगे और सब क्रॉस कर देंगे। लेट अस कंसीडर एन एनिमल्स like a plant, like a rose, and non-living things like the chart। अब जो है कि हम जैसे एक जंतु है, जैसे एलिफेंट, हाथी, प्लांट पौधा जैसे कि रोज है, गुलाब, एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और एक नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे चॉक, विच योर टीचर यूज एवरी डे इन द क्लासरूम, जिसको जो है कि आपके टीचर जो है क्लासरूम में डेली यूज करते हैं। ऑल दीज थिंग्स पोजेस मास, इन सभी में मास होता है, शेप होता है, आकार होता है, एंड ऑक्यूपे स्पेस, और स्पेस स्थान ग्रहण करते हैं, स्पेस होता है इसमें। दीज आर, ये स्पेस ग्रहण करते हैं, स्थान लेते हैं, स्थान घेरते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट,
ये जो है ये सभी चीजें जो है बनी हुई हैं एक आधारभूत संरचना इकाई से। इन केस ऑफ एलिफेंट एंड रोज, एलिफेंट और रोज में द स्ट्रक्चरल यूनिट जो है क्या है, सेल है। यू विल रीड, आपने जो है कि पढ़ा है लेटर ऑन, इज ए सेल। इसमें जो है कि संरचना की इकाई जो है, इनके निर्माण की जो इकाई है, एलिफेंट की, रोज की, इसमें सेल निर्माण होता है। विच वाइल इन केस ऑफ चॉक, जबकि चॉक में द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इज मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल यूनिट जो है संरचना की जो इकाई है वो मॉलिक्यूल्स है। बोथ द अणु से बने हुए हैं। बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल्स इन द लिविंग एंड मॉलिक्यूल्स इन द नॉन लिविंग। इस प्रकार से दोनों में, सजीवों और निर्जीवों में जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, सजीव जो है कोशिकाओं से बने हुए हैं और निर्जीव जो है मॉलिक्यूल्स बने होते हैं। सेल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नॉन लिविंग थिंग्स, सेल्स जो होती है, कोशिका जो होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। अब एक्टिविटी देखेंगे। To study plant cells by observing the cells of onion peel under the microscope। अब जो है कि अध्ययन करेंगे प्याज का जो छिलका होता है, प्याज का जो आवरण होता है, उसका ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से। टेक एन ओनियन कट इनटू सेवरल पीसेस, एक प्याज ले लीजिए और उसको कुछ टुकड़ों में काट दीजिए। टेक ए फ्लेशी पार्ट ऑफ इट, अब उसका मांसल भाग एक ले लीजिए उसमें से। यू विल सी, आप देखेंगे, यू विल सी ए थिन पेपरी लेयर ऑन द कॉनकेव साइड। अब जो आप देखेंगे कि जो उत्तल भाग है, कॉनकेव साइड है, उसमें पेपरी लेयर होगा, एक पेपर की तरह महीन परत होगी। होल्ड दिस लाइट टुवर्ड्स यू एंड ब्रेक द पीस। अब उसे जो है कि साइड से पकड़ करके जो है उसको प्याज के टुकड़े को तोड़, पीस को जो है ब्रेक कर दीजिए। टीयर ऑफ थिन पीस, अब उसमें जो पतली झिल्ली की तरह संरचना है उसको जो है टीयर कर दीजिए, टीयर ऑफ कर दीजिए, फाड़ के निकाल लीजिए। प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ दिस पील, अब जो है कि एक छोटे टुकड़े को छिलके के स्लाइड पे रखिए। पुट ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन, और उसमें आयोडीन का जो है कि आयोडीन के ड्रॉप डालिए। एंड कवर इट विथ ए कवर स्लिप, और उसे एक कवर स्लिप से रख दीजिए। ऑब्जर्व इट अंडर ए माइक्रोस्कोप, अब जो है कि उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। व्हाट डू यू सी, क्या आप देखेंगे? यू विल नोटिस स्मॉल चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको छोटे छोटे जो है चैम्बर की तरह जो है कि संरचना दिखाई देगी। विच आर कॉल्ड सेल्स, जिसे जो है कि सेल्स कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस, अंतर। दे लिविंग थिंग्स, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट द लिविंग मैटर साइटोप्लाज्म। लिविंग थिंग्स जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये कोशिकाओं से बने होते हैं। दैट है लिविंग मैटर, इसमें जो है सजीव मैटर पाए जाते हैं, जीवन युक्त मैटर पाए जाते हैं, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, उसका द्रव। दे आर साइटोप्लाज्म। नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स बने होते हैं। दैट डू नॉट हैव एनी लिविंग मैटर, इसमें कोई भी सजीव मैटर नहीं होता, सजीव पदार्थ नहीं होता है जिसमें जीवन के लक्षण। दे हैव, दूसरा, दे हैव डिफिनिट शेप, साइज, स्ट्रक्चर। लिविंग थिंग्स के जो है आकार, आकृति और संरचना जो होती है निश्चित होती है। दे डू नॉट हैव एनी डिफिनिट शेप, साइज, स्ट्रक्चर, इसमें जो है कि कोई भी आकार और आकृति या संरचना निश्चित नहीं होती है नॉन लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स में दे कैन ग्रो और इंक्रीज इन साइज और वेट ड्यू टू सेल डिवीजन, ये जो है कि बढ़ते हैं, इसमें बढ़ोतरी होती है आकृति में, वार में, वजन में, सेल डिवीजन के कारण, कोशिका विभाजन के कारण। अब जो है नॉन लिविंग थिंग्स में दे डू नॉट ग्रो, ये जो है कि ग्रो नहीं करते।
they do not grow, the increase in size sometimes, इसमें जो है कि साइज में आकृति जो है कि बढ़ती है ड्यू टू एडिशनल एक्सटर्नल लेयर से, इसमें जो है कि बाह्य भाग में जो है कि परत जमने के कारण, परत के जुड़ने के कारण जो है आउटर सरफेस पे, इसके कारण जो है कि इनकी साइज बढ़ती है, लेकिन ये ग्रो नहीं करते। चौथा, दे नीड फूड टू गेट एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस, इन्हें आवश्यकता होती है भोजन की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जीवन की प्रक्रियाओं करने के लिए। दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फूड, नॉन लिविंग थिंग्स को किसी भी प्रकार की भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। दे ब्रेथ, लिविंग थिंग्स, दे ब्रेथ and respire to obtain energy from food, ये श्वसन प्रक्रिया होती है इनमें, और इससे जो है कि ऊर्जा, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। दे डू नॉट ब्रेथ, ये जो है कि ब्रेथ नहीं करते, नॉन लिविंग थिंग्स श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। दे एक्सक्रीट वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल दैट आर हार्मफुल फॉर द बॉडी, ये जो है कि उत्सर्जित करते हैं वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं शरीर के अंदर, इसको जो है कि बाहर निकाल देते हैं। दे डू नॉट एक्सक्रीट, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स में उत्सर्जन नहीं होता है। अब जो है कि नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टेप आएंगे। They can reproduce and increase their number. They can give birth to next generation. अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। They can reproduce, इसमें रिप्रोडक्स जो होता है, प्रजनन प्रक्रिया होती है, इंक्रीज देयर, जिससे इनकी संख्या बढ़ती है। दे कैन गिव बर्थ, ये जो है कि बच्चे को जन्म देते हैं टू नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन के लिए, अगली पीढ़ी के लिए। दे डू नॉट गिव बर्थ टू न्यू वंस, ये जो है कि बच्चों का जन्म नहीं देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ए डिफिनिट लाइफ स्पैन, सजीवों में जो है एक निश्चित जीवन चक्र है, लेकिन निर्जीवों में दे डू नॉट हैव डिफिनिट लाइफ स्पैन, इसमें जो है कि कोई निश्चित जीवन चक्र नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मूव देयर बॉडी पार्ट्स आर द बॉडी एज ए होल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, सजीव जो है, ये एबल होते हैं, योग्य होते हैं मूव करने के लिए, इनकी बॉडी पार्ट्स जो है मूव करते हैं, पूरी बॉडी भी मूव करती है। और नॉन लिविंग जो होते हैं, दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, ये स्वयं मूव नहीं करते आउटसाइड फोर्सेस, अगर बाहर से जो है कि कोई बल लगाया जाता है, बाहर से तो कोई बल अप्लाइड किया जाता है, तब ये मूव करते हैं। दे अडॉप्ट देमसेल्फ टू देयर हैबिटेट, ये जो है अनुकूलित होते हैं, ये जो है जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थान के वातावरण के अनुकूलित होते हैं, स्वयं को अपने वातावरण के अनुकूलित कर लेते हैं। दे डू नॉट नीड अडॉप्ट टू देयर हैबिटेट, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं जहाँ निवास करते हैं वहां पर जो है कि ऐसा नहीं है, उनको भी अपने आप को अनुकूलित करना पड़ता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है कि नेक्स्ट डे पाएंगे। थैंक्स।